ऐसे 5 लोगों का नाम लेकर मैं भी बोलूंगा, 5 लोगों का नाम लेकर आप भी बोलेंगे। हालचाल पूछने के लिए 4 तरीके यहां बोले। हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग, 3 वेज फॉर ऑर्डरिंग। पहला, कैन आई हैव सम कॉफी। सॉरी का मतलब आप माफी नहीं मांग रहे हैं यहां पर, आप मेरे पास आके सबसे पहले क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी सर, हाउ मच इज दिस। एक छोटा इंट्रोडक्शन है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप सबको पता है कि इंग्लिश की जो जरूरत है मेरे भाई, आज के सेशन में मैं आपको यही बता रहा हूं कि इंग्लिश की जरूरत जहां जहां पर भी होती है। अगर आप ये देखेंगे स्कूल की, अगर मैं बात करता हूं यहां पर इंग्लिश की जरूरत पर, अगर मैं बात करूं यहां पे ध्यान से देखिएगा, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस हो, चाहे वो पब्लिक पार्क हो, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो जिम हो, आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, कॉर्पोरेट के अंदर हो, आप स्कूल में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, एक्सटेम्पो कर रहे हो, आप यूपीएससी, एसएसबी, सीडीएस, आप जहां भी जा रहे हो, आपको इंटरव्यू देना है, जहां भी आप जाते हो, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है ग्रीट करना। क्या होती है? ग्रीट करना, जो हम सब करते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रैक्टिकल, सिचुएशनल, डेली लाइफ, प्रैक्टिकल सेंटेंसेस प्लस वर्ड्स फॉर बिगिनर्स। आज इस क्लास में मैं बताऊंगा सिचुएशनल डेली लाइफ, प्रैक्टिकल सेंटेंसेस, वर्ड्स फॉर बिगिनर्स, तो सबसे पहले देखेंगे डेली लाइफ ग्रीटिंग सेंटेंसेस। डेली लाइफ ग्रीटिंग सेंटेंसेस, जब भी कभी किसी से आप मिलते हैं तो वहां पर डेली लाइफ ग्रीटिंग सेंटेंसेस में आप किसी से जब ग्रीट करते हैं पहली बार, तो वहां पर उसे हाय हेलो आप बोलते हैं। अब एक काम करना है मेरे साथ, काम यह है कि आपको अभी मेरे साथ यहां पर इस क्लास के अंदर जितने भी बच्चों के नाम दिख रहे हैं उनके नाम लेने। कोई भी, सबसे पहले आप 5 नेम्स सेलेक्ट कर लीजिए, 5 नेम्स सेलेक्ट कर लीजिए, अपने दिमाग में 5 नेम रख लीजिए। एक एक्टिविटी करा रहा हूं, 5 नाम अपने दिमाग में रख लीजिए, कोई से भी 5 रिलेशन रख लीजिए, नाम रख लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, जो भी मैं बोलूंगा आप वहां से बोलना और कमेंट में लिखना डन कि हमने बोल दिया, ठीक है। तो पहला वर्ड सबसे पहले मेरे साथ यहां पर पहला वर्ड है, आपके मुंह से निकालने के लिए मेरा पहला, सबसे पहला जो वर्ड है आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। पहला वर्ड है मेरे पास हे। हे का मतलब है हम किसी का अटेंशन अपनी तरफ लेना चाहते हैं। तो जैसे बोल रहा हूं हे अमित, ऐसे 5 लोगों का नाम लेकर मैं भी बोलूंगा, 5 लोगों का नाम लेकर आप भी बोलेंगे, ठीक है। हे अमित, हे इकरा, हे एजाज, हे हिमांशु, हे प्रदीप, हे अमित, हे अशोक, हे रजनी, ठीक है। तो हे करके आप इसे पहला वर्ड हे करके मतलब सामने वाले को आप ग्रीट कर रहे हैं, हे अमित, ठीक है। तो हे अमित के साथ आप यहां पर एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं, देख रहे हैं। हे अमित के साथ आप जाकर इसमें हाउ आर यू डूइंग, हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन अप टू। मतलब ये जो 3 वर्ड हैं, पहले जो 3 वर्ड है, ये सबसे पहले किसी का अटेंशन अपनी तरफ उठाने के लिए है, और इन तीनों वर्ड के साथ हम ये वर्ड्स ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। हेलो अमित, हेलो सीमा, हेलो मनोज, हेलो इकरा, हेलो अशोक, हेलो प्रदीप, हेलो राखी, राइट, हेलो शालिनी, हाउ आर यू देख रहे हैं पीछे 4th, 5th, 6th, 7, इनका मतलब है आप कैसे हो। हेलो अशोक, आप कैसे हो, है ना, नहीं बोलते हैं। हेलो राखी, आप कैसे हो, हेलो संदीप से हो, हेलो अमित, आप कैसे हो, हेलो इकरा। तो ये जो हेलो करके उसका नाम आपने लिया, उसके बाद सीधे आप ये लगा दीजिए ऐसे, हाय अमित, हाउ आर यू डूइंग। हाउ आर यू और हाउ आर यू डूइंग सेम मतलब है, मतलब आप कैसे हैं। हाउ आर यू डूइंग मतलब आप कैसे हैं, हाउ हैव यू बीन का मतलब भी आप कैसे हैं, और व्हाट आर यू अप टू का मतलब भी आप कैसे हैं। इस चारों में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है, एक बार मुझे बताइए। तो पहला हमने देखा कि डेली लाइफ ग्रीटिंग में
कैसे हम हाय हेलो करेंगे और हालचाल पूछेंगे। हालचाल पूछने के लिए 4 तरीके यहां बोले, हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग अमित, हाउ हैव यू बीन अमित, व्हाट आर यू अप टू इकरा, उजैन, इफ्तिकार। ठीक है, चले डन। आजिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए। आपने किसी से पूछा, उसके हालचाल को पूछा, आपने किसी के हालचाल को पूछा हाउ आर यू। जैसे मैंने आपको बोला हाउ आर यू हिमांशु, हाउ आर यू अमित, इकरा, उजैन, जो भी इस क्लास में दे XYZ। अब उसके आंसर कैसे दे सकते हैं? मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू डूइंग एवरीवन, आप सब कैसे हैं? तो आपके पास एक हमेशा आंसर होता है, आई एम फाइन, थैंक यू। तो यहां पर आप आई एम फाइन की जगह पर 4 ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं। तो पहला है आई एम डूइंग ग्रेट या आई एम डूइंग फाइन। ठीक है, पहला आई एम डूइंग ग्रेट या आई एम डूइंग फाइन, पहला। इस तरह से आप आंसर इसको रट लीजिए कि अगर आपसे कोई बोल रहा है तो इस आंसर को ऐसे दे सकते हैं, आई एम डूइंग ग्रेट या आई एम डूइंग फाइन। उसके बाद आप थैंक यू बोल दीजिए, थैंक यू बोल दीजिए। उसके बाद हाउ अबाउट यू करके भी पूछ लीजिए, हाउ अबाउट यू, आप कैसे हैं। और लास्ट में बोल दीजिए थैंक यू फॉर योर एडवाइस या थैंक यू फॉर योर टाइम। तो किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू, तो आपने आंसर दिया आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू। उसको पूछ लीजिए, ये दिख रहे ना हाउ अबाउट यू। इस हाउ अबाउट यू का मतलब भी मेरे भाई यही है कि आप भी कैसे हैं, आप भी कैसे हैं। इसका मतलब है पूरा ये सब कुछ आप याद कर लीजिए, हाउ अबाउट यू हिमांशु, है ना। तो उसके बाद थैंक यू फॉर योर एडवाइस। किसी ने आपको कोई एडवाइस दी है, किसी ने आपको कुछ सलाह दी है, किसी ने आपको टाइम दिया है, तो उसको आप थैंक यू भी बोल दिए, थैंक यू फॉर योर एडवाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर एडवाइस। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, अगर आपको छोटा सा एक किसी को अपना इंट्रो देना, फॉर एग्जांपल आप मीटिंग में गए, आप अपने दोस्त के साथ किसी मीटिंग में गए, आप किसी कॉलेज में पहली बार गए, आप किसी कंपनी में पहली बार गए, आप किसी फंक्शन में पार्टी में पहली बार गए, वहां पे कहते हैं ना कि यार अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। तो थोड़ा सा बताने के लिए इकरा क्या करना पड़ेगा? थोड़ा से में क्या बता सकते हैं? देखिए, थोड़ा सा में बता सकते हैं सबसे पहले हाय या हे या हेलो, इसमें से तीनों में से एक चीज लीजिए, हेलो, हाय, हेलो या हेलो एवरीवन। ये मेरा फेवरेट है, हेलो मेरा फेवरेट है। माय नेम इज संदीप या सोनिया, जो भी आपका नाम है, बोलो मेरे साथ, हेलो माय, एक एक बच्चों को बोलना मेरे पीछे पीछे, हेलो माय नेम इज, जो भी आपका, हेलो माय नेम इज, पहले आराम से बोलना है, हेलो माय नेम इज संदीप। उसी को, हेलो माय नेम इज संदीप, हेलो माय नेम इज संदीप। उसके बाद आप अपना प्लेस बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं? आई एम फ्रॉम बिहार, दिल्ली, XYZ, आप जहां से भी है, बोलो मेरे साथ, आप सभी मेरे साथ बोलिए। उसके बाद आप जिस क्लास में, आई एम इन 10th क्लास, आई एम 11th क्लास, आई एम BCom, आई एम जो भी है, आई एम परसुइंग माय BCom फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। तो आपने एक छोटा सा 4 लाइनों में इंट्रोडक्शन दिया, 4 लाइनों में। देखो, पहला आपने अपने नाम बताया, दूसरा आपने अपना प्लेस बताया, तीसरा आपने अपनी क्लास बताई, चौथा आपने अभी करंट में क्या किया वो बताया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हेलो माय नेम इज संदीप, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम इन BCom फर्स्ट ईयर एंड आई एम परसुइंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, जो भी है। ठीक है, तो 3-4 चीजें आपने बतानी है शुरुआत में। छोटा, अभी देखिए छोटा इंट्रोडक्शन दिया है बस मैंने, ये छोटा इंट्रोडक्शन है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये छोटा इंट्रोडक्शन है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट देखिए, जब आपके लिए ध्यान रखना, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लाइफ में आपको बहुत सारे लोग कॉम्प्लीमेंट्स करेंगे, तो उनके रिप्लाई आप क्या दे सकते हैं? अच्छा, किस किस को पता है कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है आपकी तारीफ करना। कोई व्यक्ति आपकी तारीफ आपके पहनने के लिए कर सकता है, आपके बोलने के लिए कर सकता है, आपके, है ना, किसी भी तरीके से आपकी तारीफ कर सकता है। तो कैसे कोई तारीफ करेगा तो उसे क्या बोलना है? आपकी किसी ने तारीफ करी, मैंने कहा यार तुम तो आज बड़े स्मार्ट लग रहे हो, लुकिंग वेरी हैंडसम टुडे, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे। मैंने आपकी तारीफ करी, क्या करी? मैंने आपकी तारीफ करी। अब उस तारीफ के रिप्लाई आप कैसे कर सकते हैं? थैंक यू सर,
माई प्लेजर या सो नाइस ऑफ यू, ऐसा होगा ही होगा। आपको आकर बहुत सारे लोग अमित कहेंगे, सुरेंद्र कहेंगे, हिमांशु कहेंगे कि आप अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो, आप अच्छी जगह से स्टडी कर रहे हो, तो तारीफ करेंगे। तो हमेशा आपको उनके क्या रिप्लाई करने, ये 3 रिप्लाई मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। थैंक यू, माई प्लेजर, सो नाइस ऑफ यू। आप फटाफट से, मैंने आपकी तारीफ करी, आप मुझे रिप्लाई करिए, जल्दी से रिप्लाई करिए मुझे। नेक्स्ट यहां पर है, अगर मान के चलिए किसी ने आपको बहुत ही ज्यादा दुख भरी चीजें बताई, किसी ने बैड न्यूज बताई, यार आज ना मेरा एक्सीडेंट हो गया था, यार कल ना मेरे पेट में दर्द था, यार कल मेरे चाचा जी एक्सपायर हो गए, यार मेरे दादाजी ना हॉस्पिटल में थे, तो आप कोई भी, ठीक है, कोई आप किसी को आपने बैड न्यूज दी किसी ने आपको, तो आप बोलते हैं आई एम सो सॉरी, या सिंपल आप सॉरी कर सकते हैं, सॉरी फॉर इट, सॉरी भी बोल सकते हैं, सॉरी फॉर दिस, आई एम सो सॉरी टू हियर दिस, मतलब मुझे बहुत बड़ा खेद है ये सुनकर। सॉरी का मतलब आप माफी नहीं मांग रहे हैं यहां पर। मान के चलिए आप किसी एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, आप किसी एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, यहां पे किसी कैफे में अपने दोस्त के साथ गए, वहां पर आप जब गए हैं तो आप वहां पर अमित, इफ्तिहार, अहमद, कैसे आप ऑर्डर देंगे? ऑर्डर देने के 3 तरीके बता रहा हूं, 3 तरीके बता रहा हूं, ध्यान से देखना, 3 तरीके, ठीक है। 3 ways फॉर ऑर्डरिंग। पहला, कैन आई हैव सम कॉफी, इस कॉफी की जगह पर आप कुछ भी लगा, कैन आई हैव सम टी, कैन आई हैव सम कोल्ड ड्रिंक, कैन आई हैव सम पिज्जा, कैन आई हैव सम स्नैक्स, कैन आई हैव सम, जो भी आपको मांगना है वो मांग सकते हैं। तो वहां पर अगर आपको इफ्तिकार, अमित, एजाज, अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है तो आप बोल सकते हैं सिंपल तरीके से, कैन आई हैव सम, कैन आई हैव अ पेन। अब इस पेन की जगह सिंपल कैन आई हैव का मतलब है क्या मैं ले सकता हूं, क्या मुझे ये चीज मिल सकती है, मिलेगी नहीं मिलेगी, कैन आई हैव सम। ये बहुत ही मॉडर्न वर्ड है, कैन आई हैव सम, कैन आई हैव सम, कैन आई हैव सम वाटर, कैन आई हैव सम आइसक्रीम, कुछ भी आप इस तरह से कैन आई हैव के साथ आप लगा सकते हैं। कैन आई हैव सम कॉफी, कैन आई हैव सम कोल्ड ड्रिंक, कैन आई हैव सम दिस, कैन आई हैव सम दैट। नेक्स्ट देखिए, अगर मान के चलिए आप किसी मॉल में है, देखिए छोटी छोटी ग्रीटिंग बता रहा हूं, ये सारे छोटे छोटे ग्रीटिंग है। आप किसी ग्रोसरी स्टोर में हैं, आप कुछ खरीदारी करने गए, आप कहीं कुछ लेने गए, तो फॉर आस्किंग प्राइस, जब आपको किसी से डिस्काउंट की बात करने की, भैया डिस्काउंट है, इसका प्राइस क्या है, थोड़ा कम कर लो, बोलते नहीं बोलते, इसके लिए क्या वो फ्रेजेस हैं, क्या वो वर्ड्स हैं, क्या वो स्टेटमेंट हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है। कभी कहीं भी लगा सकते हो इसरा एजाज। तो सबसे पहले आप फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आए, ठीक है, मान के चलिए मेरा एक शोरूम है, आपको एक शर्ट खरीदनी है, आपको वॉच लेनी है, शूज लेने हैं, कुछ भी लेना है, आप मेरे पास आके सबसे पहले क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी सर, हाउ मच इज दिस। आपने कोई घड़ी सेलेक्ट की, सर हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस, कितने की है ये, या व्हाट्स द प्राइस सर, अगर मैडम है तो मैडम व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस वॉच, हाउ मच इज दिस मैम, या हाउ मच डज इट कॉस्ट, हाउ मच डज इट कॉस्ट, ये कितने की है बेन, ठीक है। इज देयर एनी डिस्काउंट, क्या इस पर कोई डिस्काउंट है, इज इट एक्सपेंसिव, क्या ये महंगी तो नहीं है, इज इट एक्सपेंसिव, क्या ये महंगी है, इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन इट, हाउ मच डज इट कॉस्ट, कितने की पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अगर आप किसी को कुछ ऑफर करते हैं कि भैया ये खा लो, ये पी लो, चाहे वो घर पर हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो कहीं भी हो, अगर आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं फॉर ऑफरिंग समथिंग, तो वहां पर कौन कौन से स्टेटमेंट आएंगे, कौन कौन से स्टेटमेंट आएंगे, डू यू वॉन्ट सम, डू यू वॉन्ट सम, कुछ भी जो आप मांग, डू यू वॉन्ट सम कॉफी, क्या आपको कॉफी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ कोई दोस्त बैठा है, आप अपने दोस्त से बोल रहे हो, पहले आप रेस्टोरेंट में आप किसी मैनेजर से बोल रहे हो, आप दोस्त से बोल रहे हो, डू यू वांट सम कॉफी, डू यू वांट सम स्नैक्स, डू यू वांट सम टी, डू यू सम सॉफ्ट ड्रिंक, या कैन आई ऑफर यू अ ड्रिंक, एक्सक्यूज मी कैन आई ऑफर यू अ ड्रिंक, एक्सक्यूज मी कैन आई ऑफर यू अ ड्रिंक। नेक्स्ट, वुड यू लाइक सम हेल्प, वुड यू लाइक सम हेल्प, क्या आपको कुछ मदद चाहिए, वुड यू लाइक सम हेल्प, किसी को ऑफर कर रहे हैं आप कुछ भी,
चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो दोस्त हो, फैमिली मेंबर हो, वुड यू लाइक सम हेल्प, आपको कुछ मदद चाहिए, वुड यू लाइक सम हेल्प, राइट, बहुत बढ़िया इकरा। या वुड यू लाइक टू ट्राई दिस, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस, आई हैव समथिंग, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस। नेक्स्ट, अब इसी क्रम के अंदर आपको मैं बताऊं कि छोटी छोटी चीजें जो है वो इजमार और वॉज बेस पे भी पूछी जाती है, कही जाती है, बोली जाती है, ठीक है। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बताता हूं जिसमें यूजेस ऑफ इज एम आर, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, इज एम आर और वॉज वर्क का, इज एम आर और वॉज वर्क का बहुत ज्यादा यूज होता है कुछ बेसिक ग्रीटिंग के अंदर भी। तो आपको बेसिक ग्रीटिंग के अंदर इज एम आर और वॉज वर्क का यूज होना और करना आना चाहिए मेरे भाई। देखिए कॉमन वर्ड जो इज एम आर है, इस इज एम आर के साथ क्या क्या यूज होता है मैं आपको बताता हूं, ये ध्यान से देखना। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट इज एम आर और उसके बाद अदर वर्ड। सबसे पहले सब्जेक्ट के अंदर की मैं बात करूं कौन कौन सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, किसी का भी नाम या अपने साथ किसी का भी प्रोफेशन नाम जोड़ के बोल सकते हैं। अब आई के साथ क्या आता है, एम, वी के साथ आर, यू आर, दे आर, ही इज, शी इज, नेम इज, माई जो भी है इज। आई मतलब मैं, हम, तुम, वे, वह, नाम या कोई भी। अब इसके साथ यहां पर क्या लगाना है, इन सब के साथ आपको अदर वर्ड में या तो कोई नाउन लगाना है, नाउन का मतलब होता है या तो कोई प्रोफेशन लगाना है या तो कोई एडजेक्टिव लगानी है। एडजेक्टिव का मतलब है कोई क्वालिटी लगा सकते हैं या प्रपोजिशन लगाना है। क्या लगानी है मेरे भाई, प्रपोजिशन लगानी है। प्रपोजिशन में इन हो गया, विद हो गया, है ना, ऑन हो गया, ऐसे प्रपोजिशन लगा के भी आप बोल सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा, हेलो रवीना, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा आई एम हैप्पी टुडे, आई एम हैप्पी टुडे, या यू आर हैंडसम, यू आर हैंडसम, ठीक है। I am talented, you are handsome, we are strong, they are clever, he is intelligent, she is beautiful, my father is busy। किसी को भी लेकर is एम आर में आप थोड़ा सा शुरुआत में नाउन, एडजेक्टिव, प्रपोजिशंस लगाकर छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बोल सकते। तो यहां पर मैं कुछ वर्ड्स दे रहा हूं, चैलेंजेस दे रहा हूं, आपको यूज करना है। चाहे तो आप इसमें इज एम आर वॉज वर्ड कुछ भी लगाइए, और यहां पर जो भी है, जैसे अब यहां पर आप यूज करिए, मेनली किसका इस्तेमाल करिए, मेरे कहने पर आप आई लगाकर इस्तेमाल करिए, आप यू लगाकर इस्तेमाल करिए, आप माय लगाकर, जैसे माय फादर, माय मदर लगाकर इस्तेमाल करिए, या किसी का नाम लगाकर आप इस्तेमाल करिए। तो सबसे पहला वर्ड हैप्पी, अपने लिए, मेरे लिए, अपने रिलेटिव के लिए, जैसे आई एम हैप्पी, अमित इज हैप्पी, इकरा इज हैप्पी, या कोई भी 5 नाम लगा लीजिए। नेक्स्ट टैलेंटेड, जिस वर्ड को मैं सर्कल कर रहा हूं उसमें फटाफट से बोलिए, 5 सेंटेंस उसमें फटाफट से बनाइए। आई एम टैलेंटेड, यू आर टैलेंटेड, माई फादर इज टैलेंटेड, अमित इज टैलेंटेड, सुरेंद्र इज टैलेंटेड, हिमांशु इज टैलेंटेड, रवीना इज टैलेंटेड, इकरा इज टैलेंटेड, एजाज इज टैलेंटेड, इफ्तिकार इज टैलेंटेड। किसी के बारे में भी एक एक वर्ड पर 5-5 लोगों को कनेक्ट करो। फाइन, आई एम फाइन, यू आर फाइन, ही इज फाइन, शी इज फाइन, माई फादर इज फाइन, माई मदर इज फाइन। टायर्ड, I'm tired, you are tired, Ashok is tired, Diwan is tired। Student, I'm student, you are student। ठीक है, फटाफट से जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, यहां जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं, ये आपका चैलेंज है, फटाफट से इन वर्ड्स पर 5-5 लोगों को कनेक्ट करें। इस क्लास का नाम है सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश। ये आपकी सुपर फास्ट स्पोकन की 4th क्लास है, ठीक है, डेमो की क्लास है। 21 क्लास का टारगेट दिया है। मेरा मिशन जो है, देश के कोने कोने तक बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना, अच्छी जानकारी देना, उसको यूज करवाना, ये नहीं कि जानकारी देके छोड़ना, उसको देना, उसका हाथ पकड़ कर उसको आगे भी ले जाना सुपर फास्ट स्पोकन बैच के माध्यम से। ठीक है, कहां पर है, डीएसएल क्रांतिकारी ऐप पर चल रहा है, राइट। नंबर्स, ये देखिए नंबर्स नोट कर लीजिए अगर आपके पास नंबर्स नहीं, दीज आर द नंबर्स।
नोट कर लीजिए, जहां पर ये क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है डेमो के साथ साथ। 4 क्लासेस डेमो के साथ आपको फ्री यहां पे मिली है, बाकी जो क्लासेस वो पेड होंगी। बहुत बढ़िया, सभी के लिए क्लैपिंग कर रहा हूं, यू आर डूइंग ग्रेट। तो ज्यादा लोगों से आपको ये बोलना है कि संदीप सर के इस मिशन में शामिल होकर अपनी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स, जो हर्डल्स हैं, इंग्लिश के जो हर्डल्स हैं, उनको दूर कर पाएंगे। कल आपकी पहली क्लास होगी मेरे भाई, कल आपकी पहली क्लास होगी, ठीक है। आप लोगों की कल पहली क्लास होगी, जहां पर मैं लूंगा आपकी पहली क्लास, और उसके बाद हम आगे चलेंगे, देखेंगे क्या हम बहुत कुछ करेंगे, क्या हम बहुत कुछ सीखेंगे। So thank you so much everyone for taking this wonderful session. I'll be back with amazing lessons soon. Till the time, keep learning, keep smiling and keep practicing. मिलते हैं कल छोटे से ब्रेक के बाद. God bless you all. Thank you so much.